दोस्तों, एक इंडियन आर्मी का जवान अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर वो ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पर चला जाता है। दोस्तों, बॉर्डर पे जाने के बाद उसकी पत्नी जो है अपने पुराने गर्लफ्रेंड को बुलाती है और घोड़ चटी की रस्म निभाते हैं। दोस्तों ये सिलसिला एक दिन का नहीं, उनका रोज़ का सिलसिला बन जाता है और रोज़ वो लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते वो उसके प्यार में जो है लीन हो जाती है और अपने इंडियन आर्मी के जवान जो पति होता है उसको भूलने लगती है। दोस्तों, एक दिन छुट्टी से वो वापस घर पर 1 महीने बाद आता है तो यहाँ पर देखता है कि मेरी पत्नी जो है कि रूम पर है ही नहीं, तो इसके तो होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो बहुत ही ढूंढता है लेकिन उसकी पत्नी का कहीं भी हाल नहीं पता चलता है। एक दिन उसकी पत्नी उसके सामने दिखाई देती है तो उसके पत्नी का हालात देखकर पति जो है वो सर चकरा जाता है उसका और वो धड़ाम से गिर जाता है। दोस्तों, गिरने के बाद फिर आप भी सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति देखने के बाद अपनी पत्नी का जो पति होता है वो इतना कठिन कड़ा फैसला लेता है कि आपके भी सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा कि आखिर एक पति ने कड़ा फैसला क्या लिया जिससे कि पत्नी के भी रूह कांप उठे। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सिवान जिले की, जहाँ पर एक छोटे से गांव में एक सिमरन नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, सिमरन जो है अपने माता पिता की इकलौती लड़की होती है और वो एक कॉलेज में पढ़ती है। दोस्तों पढ़ती जो सिमरन जो होती है इतना पढ़ने में स्मार्ट होती है, पढ़ने में इतना तेज़ होती है कि पूरे कॉलेज में उसका नाम होता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई चल रही थी, तभी एक सुमित नाम के लड़के से जो है कि उसकी जो अफेयर चालू हो जाता है। सुमित जो है कुछ ना सोचते हुए डायरेक्ट ही उसे प्रपोज कर देता है, अर्थात प्यार का प्रपोजल दे देता है। दोस्तों, सिमरन जो होती है वो प्यार को उसके एक्सेप्ट कर लेती है, कभी भी ना नहीं करती है और मान जाती है। दोनों का प्यार का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं, साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और कहीं भी घूमने जाना होता है घूमते हैं और होटल में जाकर फिजिकल रिलेशन भी अपना बनाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से उनका जो रिलेशन है वो चलता रहता है। प्यार धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि कब वो लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि प्यार कब इतना गहरा हो गया। धीरे धीरे उनके माता पिता को ये बात पता चलती है कि तुम्हारी बेटी जो है कॉलेज जाती है, जाने के बाद वो एक लड़के के साथ बातें करती है। उसके बाद ये लोग होटल में जाते हैं और रंगरलियाँ मनाते हैं। उसके बाद ये लोग घर आते हैं। उसके माता पिता सिमरन से पूछते हैं, बेटा क्या ये बात सत्य है? तो सिमरन जो होती है साफ साफ मना कर देती है कि ये बात झूठ है, मैं किसी सुमित नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ, मैं किसी सुमित नाम के लड़के से प्यार नहीं करती हूँ। दोस्तों, उसके माता पिता को शक होता है लेकिन करे भी तो क्या करें जब कोई सबूत ही नहीं होता है। फिर धीरे धीरे उनके माता पिता को तो शक हो ही गया था, इस वजह से वो लोग एक रिश्ते को देखने लगते हैं। रिश्ते को देखते हैं, कहते हैं सिमरन तुम्हें जो लड़का है वो नौकरी कर रहा है, तुम्हें इससे शादी करना है, देख लो लड़का कैसा है और जल्द ही हम लोग तुम्हारी इसके साथ शादी कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही सुनती है सिमरन उसके तो होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूटने लगता है, पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो जो सिमरन थी वो सुमित से प्यार करती थी। कहीं ना कहीं उसने झूठ बोलकर अब सोच रही थी कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया। उसके बाद सिमरन जो होती है कहती है मैं सुमित से वाकई प्यार करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आप लोगों से झूठ बोला और मैं उसी के साथ जीना और मरना चाहती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसके पिताजी जो होते हैं लाड़ प्यार से पाले होते हैं, एक झापड़ उसे मारते हैं, कहते हैं बेशरम तूने कहने में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुझे क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा और तू उससे प्यार करती है। कभी सोचा है वो किस बिरादरी का है, किस जाति का है, कहाँ रहता है, क्या करता है? ये लड़का जो है वो नौकरी करता है, अच्छी पोजीशन पे है, रेपुटेशन पे है, तुझे कमाएगा खिलाएगा, तो क्या जानती है उसके बारे में? इतना करके उसे घर में बंद कर देते हैं, कहीं भी जाने नहीं देते हैं, पढ़ने भी नहीं जाने देते हैं और कहते हैं तुझे शादी करना है, अगले महीने की फला तारीख को तेरा शादी है और तू घर ही में रहेगी। दोस्तों, उसका कड़ा पहरा हो जाता है, कहीं भी जाने नहीं देते हैं उसके माता पिता और वो घर में ही रहती है। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि सभी लोग घर में सो रहे होते हैं, तभी वो अपनी माता के रूम में उठ के जाती है और उनके पिता के अपने मोबाइल को चुरा लाती है। चुरा कर ला के सुमित से वो बात करती है कि मैं सिमरन बोल रही हूँ, आज ही तुम आओ, अभी मुझे भगा ले चलो, मेरी शादी जो है यहाँ पर तय कर दी है ये लोग, मुझसे जो है कि मेरी शादी करवा देंगे। अगर तुम मुझसे बेतहा मोहब्बत करते हो, मुझसे दिलो जान से प्यार करते हो,
आज ही मुझे भगा ले चलो, नहीं तो मैं किसी की और हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। दोस्तों सुमित भी उससे बेतहा मोहब्बत करता था और उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वो घर में अकेला ही था, अपने मामा के घर रहता था। वो तुरंत ही बाइक निकालता है, कुछ भी नहीं सोचता है और सिमरन के घर पर पहुंच जाता है। सिमरन घर के बाहर आकर खड़ी हुई थी, उसके बाइक पर बैठती है और वो फरार हो जाती है। ये लोग 200-300 किलोमीटर दूरी के एक शहर में जाते हैं, वहीं रूम लेकर रहने लगते हैं। और इनके माता पिता जैसे ही सुबह होती है तो देखते हैं कि घर में तो सिमरन है ही नहीं। पता लगाते हैं बाहर तो पता चलता है कि एक लड़का रात में 2 बजे के आसपास आया था बाइक लेकर और एक लड़की को बैठाकर इस रास्ते से जा रहा था। तो समझ जाते हैं कि वो सुमित ही होगा जो सिमरन को लेकर चला गया कहीं बाहर और कोई दूसरा लड़का नहीं होगा। ये लोग जाकर पास के ही पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कर देती हैं। पुलिस सुमित को उस एफआईआर के जरिए ढूंढने लगती है, लेकिन सुमित जो था वो बहुत दूर चला गया था। जाने के बाद उसने अपनी जो इंडियन आर्मी की एक तैयारी किया था, जिसमें उसने पेपर दिया था, उसका नाम भी आ गया था। तभी अचानक उसे ट्रेनिंग पे जाने के लिए लेटर आता है। उसके मामा जो होते हैं वो फ़ोन करके बताते हैं कि बेटा तेरे ट्रेनिंग के लिए लेटर आ चुका है। उसके बाद उन लोगों का रिलेशन बने, उसका कोर्ट मैरिज हुए जो है कि 1 ही महीने होता है। अब उसे ट्रेनिंग पे जाना होता है तो फिर सिमरन जैसे ही सुनती है कि इसका तो जॉब लग गया और ये भी एक गवर्नमेंट नौकरी वाला हो गया तो बहुत ही खुश होती है, उसे गले से लग जाती है कि मेरे पिताजी भी कह रहे थे मैं एक सर्विस वाले लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। देखो भगवान का इत्तेफाक कि तुम्हारी भी एक सर्विस लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे माता पिता हम लोगों के रिश्तों को अपना लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे। सुमित भी होता है, वो खुश होता है, कहता है कि देखो संध्या चलो तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ कहाँ रहोगी। कहती नहीं आप जाओ, मेरी चिंता मत करो, और जाके बॉर्डर से आना, मैं इंतज़ार करूँगी और फिर हंसी खुशी हम लोग बाद में घर पे चलेंगे तुम्हारे वर्दी के साथ। दोस्तों सुमित जो होता है बॉर्डर पे ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इधर उसके जो है कि पास में ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वो जाके अपना जो है कि कंप्यूटर क्लासेस करने लगती है। वहीं एक लड़के से उसका अफेयर हो जाता है और उसे लव करने लगती है। उधर अकेले रूम में रह रही होती है और इसे रोज़ बुलाने लगती है और घोड़ चट्टी की रस्म भी ये लोग निभाने लगते हैं। रोज़ इन लोगों की घोड़ चट्टी की रस्म होने लगती है, अर्थात समझ सकते हैं फिजिकल रिलेशन ये लोग बनाने लगते हैं। फिजिकल रिलेशन का लत लग गई थी सिमरन को, अपने आप को रोक नहीं पाती है और एक गैर मर्द के साथ वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। बनाते बनाते वो झूठ बोलती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और उसे भी प्यार के जाल में फांस कर, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा अमीर था, उससे जो है कोर्ट मैरिज कराकर जाके उसके घर रहने लगती है। जैसे ही जो है कि सुमित वहाँ से बॉर्डर से वापस आता है तो यहाँ देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं कि यहाँ तो महीनों से ताला लगा है और यहाँ पर कोई महिला नहीं रह रही है। अपने गुमशुदगी का जाके वो एफआईआर दर्ज करवाता है पुलिस थाने में। उसके बाद वो ढूंढने लगता है, अपने आप ढूंढते ढूंढते महीनों बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके सामने जो है वो दिखाई देती है सिमरन, तो उसके होश उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी हालात में थी कि उसके सोचने पर वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनी थी। तो उसके होश उड़ जाते हैं, ये तो लगता है किसी और के साथ शादी कर लिया है। दोस्तों उसके बाद वो करे भी तो क्या, एफआईआर करता है। उसके बाद पुलिस जो होती है उसको हिरासत में ले लेती है। बाद में फैसला होता है, सभी के परिवार वाले आते हैं, इसके सास ससुर भी आते हैं, उसके माता पिता भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो ये होता है कि सिमरन कहती है कि मैं जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है उसके साथ रहूँगी। सुनील के माता पिता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि तुमने झूठ बोला, तू इससे पहले भी शादी किया था। उधर सुनील भी तैयार नहीं होता है। उसके बाद इधर जो सुमित होता है ये भी जो है कि तैयार नहीं होता है, कि कहता है कि तुमने झूठ बोल कर क्यों शादी किया। बाद में मजबूरन मामला कोर्ट में जाता है। दोनों मामला जो जलील होती है, खारिज हो जाती है। दोनों जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर सिमरन अपने माता पिता के घर जाती है। जाने के बाद मजबूरन वही रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं तो पता चलता है कि सिमरन जो है वो पेट से प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसके पिताजी जो होते हैं, माँ जो होती है वो हार के मान के फिर मजबूरी में सुमित से बात करते हैं। तो सुमित कहता है कि हाँ वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। अगर सिमरन चाहे तो मेरी ज़िंदगी में आ सकती है, मैं उसे हंसी हंसी उसको अपने जीवन में अपना दर्जा दूंगा और मैं अपनी पत्नी समझकर मैं उसे रख लूँगा। दोस्तों फिर हंसी खुशी दोनों का विवाह होता है और खुशी से वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और पति पत्नी के रूप में, और दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपका भी पति या आपका भी कोई घर का रिश्तेदार बाहर गया हुआ है कोई भी जॉब या नौकरी के लिए, तो आप भी कभी भी आप अपने पैर को ना बहकाने में जाएं। अपने पति का इंतज़ार करें और उचित समय का इंतज़ार करें।
आपको भी जीवन में खुशी जरूर मिलेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।